हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स मैंने अभी नहीं फ्रेंड्स आज ना मैं पूरा दिन सो नहीं सका। बात हम शुरू करेंगे सोने से। मैं आज पूरा दिन नहीं सो सका क्योंकि मेरा आज दिन नहीं कर रहा था, नहीं, बट मैं थोड़ी देर मगरिब के टाइम सोया। फिर जब मैं सो के उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ था। फ्रेंड्स मैं इतनी मेडिसिन खाता हूँ कि उन मेडिसिन की वजह से फिर मुझे पसीना आता है। पर मेरी मदर कहती हैं कि तुम जब सोते हो ना कंबल ना लिया करो, और मेरी ये ज़िद होती है कि अम्मी मैंने पंखा चलाना है, और मेरी अम्मी कहती हैं कि अभी पंखे का मौसम नहीं आया तो पंखा मत चलाया करो। पंखा चलेगा फिर बिल आएगा तो फिर उसे पे भी करना होगा, और पाकिस्तान के तो बिल भी इतने महंगे हो गए हैं। बिजली का बिल बहुत आता है हर घर में ही। ये पाकिस्तान के हर घर में ही अब पैकेज लग गया है कि आपके घर में बिजली का बिल ज़रूर ज़्यादा आएगा, और जो बिल पे नहीं करेगा उसके घर का मीटर कट जाएगा। ये भी अब एक सीज़न पाकिस्तान में चल चुका है। फ्रेंड्स में अभी थोड़ी देर पहले मैंने चावल खाए थे चिकन वाला शोरबा डाल के, और फिर मैंने चाय बना के मैंने खुद पी और अपनी सिस्टर को भी बना के दी। फिर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर खबरें लगी हुई थी। खबरों में मैंने एक बहुत ही सैड न्यूज़ सुनी जो कि मुझे सुन के बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान कर्ज़े पे कर्ज़ा लिया जा रहा है, और पाकिस्तान ने फिर एक और कंट्री से कर्ज़ा ले लिया है। और ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान कर्ज़ा देने की बजाय दूसरी कंट्री से कर्ज़ा ले ही रहा है बस। और फ्रेंड्स ये हुकूमत आई है नून लीग की, ये कर्ज़े लेती जाएगी और फिर इन दी एंड ये होगा कि ये लोग चले जाएंगे। फिर इमरान खान आएंगे, फिर उनको वो कर्ज़े उतारने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना टाइम लग जाएगा, फिर उनका भी वक्त पूरा हो जाएगा। मे भी शायद उनके आने से या अल्लाह पाक ने उनके ही हाथों से कुछ ऐसा कराना हो कि पाकिस्तान की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि इंसान बहुत कम लोगों को चूज़ करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अल्लाह पाक मैं गलत शायद बोल गया हूँ। अल्लाह पाक बहुत कम लोगों को चूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मसलों का हल निकालने के लिए। और फ्रेंड्स फिर भी हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक अपना रहमो करम, अपना फजलो करम हमारे पाकिस्तान पर हमेशा करते रहें, और हमारे पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात दूर हो जाए, पाकिस्तान की भी सियासी भी एवरीथिंग, और इंसानों की भी गुर्बत भी, हर मुश्किल दूर हो जाए, आमीन। और फ्रेंड्स बेसिकली बात ये है कि और मैं क्या बात करूँ। हाँ फ्रेंड्स मैंने आज एक किचन देखा। फ्रेंड्स वो किचन इतना प्यारा किचन था फ्रेंड्स। उसकी ग्रे कलर की उसके दराज थे जिनमें बर्तन पड़े हुए थे, और इतनी सफाई थी किचन में, इतनी सफाई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और वो अंकल जो थे ना, वो चिकन बना रहे थे किचन में ना। चिकन जो नहीं होता, मुर्गी का जो चिकन होता है वो बना रहे थे, और वो बना इसलिए रहे थे क्योंकि खाना था, क्योंकि भूख लगी हुई थी, क्योंकि भूख इंसान को बहुत कुछ करा देती है। फ्रेंड्स भूख की वजह से इंसान बहुत कुछ करता है, इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, इंसान इंसान हर तरह का काम, जब इंसान को भूख लगती है ना, फिर इंसान हर तरह का काम कर लेता है। इंसान जो है वो ईंटें भी उठा लेता है, इंसान हर तरह का काम कर लेता है, एवरीथिंग। कोई भी हो ना, ठेके का हो वो भी कर लेता है, दिहाड़ी का हो वो भी कर लेता है, किसी होटल में बर्तन धोने हो वो भी कर लेता है,
हर कोई, औरत हो या मर्द हो ना, वो हर औरत ज़रा घर में करती है, लोगों के घरों में करती है, और जो मर्द हैं वो ज़रा होटलों में कर लेते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों के घरों में भी काम कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स, इंसान को हर तरह से शुरू से ही अपना माइंड ऐसा सेट रखना चाहिए कि इंसान को ना हर तरह से काम करना चाहिए, हर तरह का काम कर लेना चाहिए। और इंसान में जब ये चीज़ आ जाती है, फिर इंसान कभी किसी का मुताज नहीं होता। पर अगर इंसान ये सोच ले कि हाय ये मैंने नहीं करना, ये मैंने नहीं करना, हाय मैं बर्तन धोऊंगा, अगर मैं बर्तन धोऊंगा तो मैं तो छोटा पड़ जाऊंगा, मेरी तो इज्जत या मेरी इज्जत पे नाम आ जाएगा, या लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, उफ अल्लाह ये बर्तन धोता है, उफ अल्लाह ये सफाई करता है लोगों की, उफ अल्लाह। इस तरह नहीं सोचना चाहिए। ख़ुद मुख्तार होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी कोई वसीला पैदा कर दें, और तमाम मुसलमान जो नहीं हैं इस टाइम बेरोज़गार हैं, जो भी तमाम मुसलमान जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनके लिए तमाम वसाइल पैदा हो जाएं, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, सेटल हो जाएं। फ्रेंड्स, तकलीफ़ उसको ही होती है, और तकलीफ़ का पता भी उसको ही होता है जिस पर बीत रही होती है। उसको कभी नहीं पता लगता जिस पर बीत नहीं रही होती है। वो कहते हैं ना कि बीमारी की तकलीफ़ का एहसास उसी को ही होता है जो बीमार होता है, और जो सेहतमंद होता है उसको वो तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। जितना जो बीमार होता है उसको तकलीफ़ का एहसास होता है, और उसको तकलीफ़ होती है और वो तकलीफ़ से गुज़रता है। तो फ्रेंड्स, सबके लिए दुआ किया करें अच्छी, और सबकी अच्छी मदद करने की कोशिश किया करें। और फ्रेंड्स, आज तो मेरे पास बातें भी नहीं हैं करने को, पर जो थी मैंने वो कर दी। पर प्लीज़ आप दुआ करें कि पाकिस्तान ये कर्ज़े लेना छोड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान कर्ज़े लेना, ये उधार लेना, फ्रेंड्स ये लेना बहुत आसान होता है, पर इनको पे करना, पे कर जब पाकिस्तान को पे करना पड़ता है ना, फिर पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। गुर्बत आ जाती है, महंगाई हो जाती है, इतनी मुश्किलात हो जाती हैं। अमीर इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर गरीब इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए आप दुआ क्या करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप दुआ तो कर सकते हैं ना, क्या पता किसकी दुआ कब अल्लाह पाक सुन लें। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक के हाथ देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। और फ्रेंड्स, मेरे घर वाले ना मुझे कमेंट करते हैं, ख़ास तौर पे मेरी सिस्टर। वो कहती है तुम्हें ये ना बैन गला ये ना अच्छा नहीं लगता, ये तुम्हें बहुत बुरा लगता है, तो नेक्स्ट टाइम ना तुमने ये नहीं सिलवाना सूट। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में बताएं क्या वाकई में ये बैन गला मुझे बहुत बुरा लगता है, कि अच्छा लगता है या बुरा लगता है। अगर अच्छा लगता है तब भी बताएं, ताकि मैंने जो अपने नए सूट सिलवाने हैं, जो मुझे अभी अल्लाह की तरफ से मिल गए हैं थोड़े से पैसे, तो मैं वो बैन गले सिलवा लूँ, फिर मैं कॉलर वाले ना सिलवाऊँ। और अगर मेरे कॉलर वाले हैं और अगर मुझे ये नहीं अच्छे लग रहे तो फिर मुझे बता दें, ताकि मैं फिर ना कॉलर वाली सारे सिलवाऊँ। फ्रेंड्स, मुझे 5000 मिला है अल्लाह की तरफ से ना, बस अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना ही देते हैं किसी ना किसी को ना। तो फ्रेंड्स, मेरी मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया था, मैंने अपनी मॉम को कहा था कि मैंने ना आपने ना मुझे लेके देने, तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें लेके दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये वालिदैन ही होते हैं जो बच्चों की ना छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तो मेरी मामा ने मेरी ख्वाहिश पूरी की, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए हैं, पर अब मैंने गर्मियों के लेने जानी है शलवार कमीज़ें ना इंशाल्लाह। तो मैं जब शलवार कमीज़ें लेके आऊँगा तो आप लोगों को भी नज़र आ जाएंगी मेरी नई शलवार कमीज़ें। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी आपसे अभी लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अच्छे कमेंट्स दें, और बताएं कि मुझे ये बैन गला अच्छा लगता है या बुरा लगता है। इससे ना कॉलर नहीं अच्छा लगाया, अगर कॉलर अंदर से अच्छा लगाया हो ना, ये देखिए ये डिंगा सा हो जाता है, टेढ़ा सा हो जाता है कॉलर। पर चलो, अगर ये अच्छा लगता है, अगर ये इस्त्री किया हो अच्छे से तो शायद ऐसा ना हो, पर मैं बिना इस्त्री के ही कपड़े पहन लेता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। पर चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल आपको एक अच्छा और बहुत ही रीज़नेबल मैसेज दूँ और देने की कोशिश करूँ। फ्रेंड्स,
इंशाल्लाह कल मिलेंगे। और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी करके बताएं कि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताएं कि हाँ, सोचना पड़ेगा कि आपने पाकिस्तान के लिए दुआ की कि नहीं की, मुझे ये बताएं प्लीज़। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि, और शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरी हेल्प हो सके और मुझे सपोर्ट हो सके और मेरा जो चैनल है वो फिर अर्निंग पे लग सके। फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, ये साफ बात है और ये सच्ची बात है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा कुछ हो पाएगा, चैनल जो है वो फिर अर्निंग पे लग पाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, वीडियोस शेयर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इंशाल्लाह कल ज़रूर मिलेंगे अल्लाह पाक के हुक्म से और फजल करम से। अपनी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका भला करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन। ओके, खुदा हाफिज़, टाटा, कल मिलेंगे।